नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र बटवाल सत्यम इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों से कुछ ज्वलंत मुद्दे पे बात करनी है जो आप जिससे भलीभांति परिचित हैं और मैं अपने कुछ विचार रखना चाह रहा हूं उस बारे में। फ्रेंड्स, आजकल उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कर रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, हमको चाहिए भू कानून। फ्रेंड्स, जो अभी आपने भी नोट किया होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी नंबर 1 पे चल रहा है उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, आखिर ये भू कानून है क्या? तो आपको सिंपल सा समझना पड़ेगा कि माना आपकी कोई ज़मीन है और कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति आकर आपसे वो ज़मीन खरीद लेता है। माना आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ठीक है भाई, पैसा मिल रहा है तो ज़मीन बेच देंगे, और थोड़ा बहुत पैसा आता है तो पूंजी हाथ पे रहती है तो आदमी सोचता है कि चलिए कोई नहीं, कुछ काम बनेगा इससे। लेकिन होता क्या है कि जिस ज़मीन के आप मालिक थे, आप वहाँ पर भूमिहीन कहलाओगे, क्योंकि आपने ज़मीन तो बेच दी। आपके पास कितनी ज़मीन होगी? उत्तराखंड खासकर पहाड़ों में है ज़मीन कहाँ? ज़मीन है ही कहाँ किसी के पास? इतनी ज़मीन तो है नहीं यहाँ। बस छोटे छोटे खेत होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो भी गोल खाते में ज़्यादा रहते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी पहाड़ों की दिक्कत है कि गोल खाते में ज़्यादा ज़मीनें हैं। एक घरिया बंटवारा बोलते हैं गढ़वाली में उसको। उस हिसाब से आपको कुछ 2-3 खेत मिले होंगे, आपने वो ज़मीन बेच दी, तो आप फिर तलाश करोगे नौकरी की, क्योंकि जिस ज़मीन पर आप थोड़ा बहुत सब्जियां बोते थे, थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ मिलता था, वो ज़मीन आपने बेच दी तो आप नौकरी ढूंढने को आप चले जाओगे फिर बाहर, दिल्ली मुंबई आप चले गए। तो इसका असर आप देख लीजिए, भू कानून क्यों जरूरी है, इसका असर आप देख लीजिए कि आपने ज़मीन बेची, आप बाहर गए, आपके बच्चे भी बाहर गए, घर से आपका नाता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो हमारे एक सामाजिक परिदृश्य है गढ़वाल का, खासकर पहाड़ों का, उससे आदमी कट जाता है, वो बाहर बस जाता है। तो भू कानून न होने से कितना गैर फायदा हो रहा है वो तो सब जानते हैं, क्योंकि आज ये दिन समाचार सुनने में मिलते हैं, आपको न्यूज़ मिलती होगी कि फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह वैसा हो गया, वहाँ के लोग थे उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो वो लोग किसने बसाए? हम लोगों ने बसाए ना, अपनी ज़मीनें बेच के। तो फ्रेंड्स, भू कानून जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय से अगर वो मांग की जाती तो और भी अच्छा होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, 2021 में वो मांग चल रही है, जबकि सबको पता है कि आजकल कोई मांग पूरी होना बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड-19 से सरकारें जूझ रही है। उत्तराखंड की सरकार तो आप सभी जानते हैं क्या हाल है। तो ऐसे में हम लोग को सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर झांकना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल की तर्ज में आप मांग रहे हैं, तो हिमाचल का भू कानून क्या कहता है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। 1972 की बात है फ्रेंड्स, जब हिमाचल कोई संपन्न राज्य नहीं था, उत्तराखंड की तरह गरीब राज्य था, केंद्र से जो देनदारियाँ होती थी उसी पे टिका हुआ राज्य था। तो उसमें हुआ यह कि वहाँ भी भाई, हिमाचल अपने आप में खूबसूरत राज्य है, जैसा हमारा उत्तराखंड है, पहाड़ी राज्य है, वहाँ भी सब कुछ है, झरने हैं, पहाड़ हैं, नदी है, और अच्छे अच्छे छोटे छोटे खेत हैं। तो बाहर के जो व्यवसायी हैं या जो रहने वाले बाहर के अन्य राज्यों के लोग थे, उनकी नज़र पड़ी हिमाचल पे कि हाँ, यहाँ रहना पड़ेगा हमें, अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, यहाँ एक कॉटेज बना लेंगे हम, अपने पार्टी शार्टी होती रहेगी यहाँ। फिर दूसरी चीज़ कि वहाँ भी गरीबी थी, तो आप कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी। लेकिन उन लोगों की जो भोगी हैं, वो उन्होंने देखा कि हमने ये ज़मीन बेच के बुरा कर दिया भाई। तो बुरा ये हुआ कि उसमें 1972 में वहाँ एक कानून लाया गया सरकार द्वारा, हिमाचल भू कानून। उसमें ये हुआ कि वो कानून कहता है कि बाहर अन्य राज्यों के कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी संस्था है, कोई भी लोग हैं, वो हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। कानून का रूप दिया गया उसको, वो कोई मौखिक नहीं, कानून का रूप दिया गया। बाकायदा वहाँ की विधानसभा ने कानून का रूप दिया उसको कि वहाँ बाहर के लोग कोई ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे। अब ये देख लीजिए आप, ये होता है सख्त कानून। अब दूसरी बात, वहाँ फिर धीरे धीरे लोग हिमाचल के लोग हिमाचल छोड़ के बाहर नहीं गए, उन्होंने वहीं रह के, अपने घर पर रह के जो है अपना रोज़गार जुटाया। आज हिमाचली सेब सबको पता है कि क्या है, जो वहाँ के खुमानी आते हैं सबको पता है क्या है। वहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबसे अच्छी ग्रो वहाँ का टूरिज्म सेक्टर करता है। जबकि वहाँ 5 प्रयाग भी नहीं है, 5 बद्री भी नहीं है, 5 केदार भी नहीं है, लेकिन करता है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी ज़मीन पर रह के अपने संसाधनों से, जो सीमित संसाधन होते हैं, उनसे उन्होंने अपना रोजगार जुटाया। आज की डेट में 1972 में कानून बना, उसके बाद लोग संपन्न होना
शुरू हुए, रोजगार जुड़ना शुरू हुआ लोगों का, तो फिर वहाँ अब होता है ना, सरकारों के दिमाग में कीड़ा घूमता रहता है, चाहे सरकार कहीं की भी हो, कीड़ा हमेशा घूमता रहेगा। तो 2007 में फिर वहाँ उस कानून में कुछ संशोधन किए गए फ्रेंड्स। अब वो संशोधन क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको कि जो बाहरी व्यक्ति हिमाचल में 15 साल से रह रहा है, उसको ज़मीन खरीदने का अधिकार होगा। अब वो ठहरे हिमाचली लोग, है कि नहीं है, तो काफ़ी विरोध हुआ सरकार का, इस कानून का, इस संशोधन का काफ़ी विरोध हुआ। तो फिर उसको सरकार ने उसमें अपना स्टेप बैक कर लिया, उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया उसमें फिर 30 साल, कि 30 साल से जो व्यक्ति है उसको ज़मीन खरीदने की अनुमति होगी। अब 30 साल तो फ्रेंड्स आप मान के चले एक पीढ़ी का जीवन काल होता है, तो ये तो कुछ हिसाब से चल भी जाता है कि एक पीढ़ी वहाँ जो रह रही है बचपन से, जिनका जन्म हुआ वो खरीद सकता है, तो वो तो अच्छी बात है उसमें हम, तो ये उत्तराखंड में भी होना चाहिए। अब उत्तराखंड में हुआ क्या है, 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना। अब उत्तराखंड पहले तो अलग किस बेस पे हुआ था आप जानते होंगे। उत्तराखंड जब यूपी में था, यूपी के साथ था, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में बेरोजगारी, गरीबी जो आज है वही तब भी था, कुछ बदला नहीं है। दूसरी चीज़, जो उत्तराखंड की एक पहाड़ी संस्कृति है, अपनी रहन सहन है, बोली भाषा है, एक तो उस बेस पे उत्तराखंड अलग हुआ, क्योंकि यूपी बिल्कुल अलग हटके हमें दिखता है और पहाड़ का कल्चर अलग है, तो एक उस बेस पे हटके अलग बना। दूसरे में जो यहाँ मतलब यूपी राज्य में रहते हुए यूपी सरकार की नज़र उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पड़ती नहीं थी, विकास बिल्कुल जीरो था। तो ऐसे करके फ्रेंड्स होता ही है कि 2002 में उत्तराखंड सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि जिसमें जो है अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में मात्र 500 वर्ग मीटर ज़मीन ही खरीद सकते थे। भाई पहले तो आपने ये अध्यादेश किस बेस पे बनाया, इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको को बाहरी राज्यों के लोग यहाँ बसाने की? भाई आप उत्तराखंड जो ग्रामीण थे, जो यहाँ के लोकल थे, पहले उनका तो विकास कर लेते। आप बाहर से लोग मंगाएंगे, उनको यहाँ 500 वर्ग मीटर ज़मीन भी देंगे, तो चलिए कोई नहीं, सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, काम करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है। फिर 2007 में इसमें फिर संशोधन हुआ जी, फिर हुआ कि 250 वर्ग मीटर ही ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हो गया कि ज़मीन देनी ही देनी है। अब ज़मीन दोगे किसकी? गरीबों की। भाई जो पहले से ठीक ठाक आदमी है, अपने आप में जिसके पास सब कुछ है, वो ज़मीन बेचेगा क्यों? उसको तो पता है ना उस ज़मीन की कीमत कितनी है। लेकिन नहीं, गरीबों पे डाका डाल दो, उनकी ज़मीनें तक ले लो, तो ज़मीन 250 मीटर वर्ग मीटर फिर वो हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात होगी 2018 में फिर कानून आया जी, अध्यादेश, कि जो 250 वर्ग मीटर अधिकतम सीमा थी उसी को खत्म कर दिया। अब तो चाहे जितने ज़मीन ले ले भाई बाहर का आदमी आके, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो फ्रेंड्स सरकारों का जो एक रवैया रहा है, खासकर पहाड़ के प्रति, सभी जानते हैं कि क्या कैसा रवैया रहा है। गैरसैंण उसका उदाहरण सबके सामने है, और जो यहाँ विकास पहाड़ों पे हो रहा है वो सबके सामने है। मैं अपनी बात करूँ, मैं भू कानून के समर्थन में हूँ। भू कानून लागू बनना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भू कानून की मांग आजकल जो चल रही है वो सिर्फ एक ट्रेंड बन के न रह जाए फ्रेंड्स। इतना ध्यान जरूर रखना, सिर्फ एक ट्रेंड बन के न रह जाए कि 10 दिन हो गए उसके बाद वो ट्रेंड खत्म हो गया। उत्तराखंड आंदोलन की भूमि रही है, 1994 का आंदोलन सबको पता है क्या होता है आंदोलन करना, और आज जिन्होंने आंदोलन किया उनका क्या हाल है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ मान के चले कि भू कानून के लिए आपको फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कोविड-19 लगा हुआ है, उसके बावजूद आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप भू कानून की मांग तभी कर सकते हो, तभी भू कानून आपका बन सकता है। अदरवाइज सोशल मीडिया पे ही ये चला के कुछ नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आपको जो है आपकी बात रखने की एक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन हक सोशल मीडिया से नहीं मिलेगा। हक मिलेगा सड़क पे उतर के, और पूरी आशा है कि ऐसा दिन जरूर आएगा कि फिर हमारी जनता जागरूक बनेगी, फिर ये सोशल मीडिया को छोड़ के सड़कों पे उतरेगी, प्रैक्टिकल तौर पे अपनी मांगें रखेंगी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भू कानून के समर्थन में हूँ, और आप लोग भी समर्थन में होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।